गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में मैंने आपको पढ़ाई थी विसर्ग का लोप, र का लोप। फिर मैंने आपको पढ़ाया था ढलोपस्य सूत्र के आधार पर र और उ का लोप, और फिर उसके बाद मैंने आपको रोरी सूत्र से र का लोप बताया था। सामान्य र का लोप भी किस तरीके से होता है। कल मैंने आपको पढ़ाई थी रुत्व संधि। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सत्व और उत्व संधि की। सत्व और उत्व संधि क्या है? विसर्ग संधि के ही रूप है। किसके रूप में है? विसर्ग संधि के ही रूप है सत्व और उत्व संधि भी, और रुत्व संधि भी विसर्ग संधि का ही रूप थी। इसमें सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे सत्व संधि। सत्व संधि में हम सूत्र लिखेंगे। सत्व संधि का सूत्र होगा विसर्जनस्य सह विसर्ग के स्थान पर श आदेश खर प्रत्याहार होता है। खर का मतलब होता है वर्ग का पहला दूसरा श, पहला दूसरा श प्रत्याहार का वर्ण परे रहते हैं। संस्कृत में ही हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे यदा विसर्गस्य परे खर का मतलब क्या है? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, वर्गाणाम भवन्ति तदा विसर्गस्य स्थाने षकारः भवति। हिंदी में भी परिभाषा लिख रखी है और संस्कृत में भी लिख रखी है। आपको जहाँ तक आप कोशिश करें कि आप संस्कृत की ही याद करें। दोनों में इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि आपको हिंदी की भी अगर आप याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको संस्कृत में उसको कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं दोनों लिखवा रही हूँ आपको परिभाषाएं, हिंदी और संस्कृत की। लेकिन आप कोशिश करें कि आप एग्जाम में संस्कृत की ही परिभाषा लिखकर आए, हिंदी में नहीं लिखे। हिंदी में सिर्फ समझाने के लिए मैं लिखा रही हूँ, बाकी लिखकर आपको संस्कृत की ही आनी है। परिभाषा या सबसे पहले इसका सूत्र देखिए। सत्व संधि का सूत्र दे रखा है विसर्जन्यस्य सह। विसर्जन्यस्य सह का मतलब होगा विसर्ग के स्थान पर शह, स आदेश खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार का मतलब होता है वर्ग का पहला दूसरा श प्रत्याहार का वर्ण परे रहते हैं। संस्कृत में भी यही भाषा लिख रखी है
यदा विसर्गस्य परे खर, यदा विसर्गस्य, विसर्जन्यस्य का मतलब होता है विसर्गस्य, विसर्ग के स्थान पर, विसर्गस्य, विसर्गस्य परे खर, खर प्रत्याहार जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्ग का पहला दूसरा श, तो वर्ग का पहला दूसरा कौन सा, वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला क और ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, वर्गाणां भवन्ति तदा विसर्गस्य स्थाने शकारः भवति, कि इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा, श के स्थान पर शकार आदेश हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शब्द में अगर वहां पर स है तो जब हम उसका विग्रह करेंगे तो वहां पर क्या आदेश हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा, या खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होएगा तो वहां पर क्या आदेश हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। जैसे हमें शब्द दे रखा है यथा विष्णु, ये मैंने आपको कल भी शब्द लिखवाया था, विष्णु विष्णु शत्राता, विष्णु शत्राता। अब विष्णु शत्राता का मतलब यहाँ पर श है, तो जो ये श है उसको क्या आदेश हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो जब हम इसको विग्रह करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, विष्णु धन त्राता, विष्णु धन त्राता। दूसरा शब्द हम लिखेंगे विष्णु स्त्रायते, विष्णु स्त्रायते। विष्णु स्त्रायते का मतलब आएगा कि जब हम विग्रह कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विष्णु धन त्रायते, विष्णु धन त्रायते, कि जो भी श होएगा उस श को क्या आदेश हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा विग्रह करने पे। और विग्रह जब हम सपोज मान लो विग्रह करा हुआ शब्द आया इस तरीके से, तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, वहां पर हम श लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वहां पर हम श लिख देंगे, क्योंकि हमारे को क्या दे रखा है कि वहां पर स आदेश हो जाएगा विसर्जनस्य, सूत्र में ही दे रखा है कि विसर्जनस्य सह, तो विसर्ग की जगह पर श आदेश होएगा, और विसर्ग अगर विग्रह हटे शब्द बनेगा तो स आदेश हो जाएगा। और अगर हम विग्रह करा हुआ सॉरी शब्द है और हमें विग्रह करना है तो वहां पर हमें क्या आदेश हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। जैसे दूसरा शब्द भी दे रखा है गुरु षटिकते, गुरु षटिकते, तो गुरु षटिकते अभी शब्द है श आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, गुरु धन टिकते, गुरु धन टिकते, ये होएगा। फिर हमें शब्द दे रखा है कृष्ण धन त्राता, क्या शब्द दे रखा हमें विग्रह करा हुआ कृष्ण धन त्राता, तो अब हमारे पास है क्या है कि इस जगह पे श आदेश होएगा, तो हम विग्रह शब्द को किस तरीके से लिखेंगे, कृष्ण स्त्राता, क्या लिखेंगे, कृष्ण स्त्राता। फिर शब्द दे रखा है हमें रवे धन गच्छति, रवे धन छविहा, क्या दे रखा है, रवे धन छविहा। तो अब हमारे यहाँ पर विसर्ग है, तो जब हम शब्द लिखेंगे तो उसके पीछे भी क्या आएगा, विसर्ग आएगा, और यहाँ का विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। श तीन तरीके से श दे रखे, श सड़क वाला, षटकोण वाला स और सज्जा वाला श। तो जब हम शब्द पढ़ेंगे तो शब्द के पढ़ने पे ही पता पड़ेगा कि रवेश छविहा, क्या आएगा, रवेश छविहा। तो सत्व संधि का, या सत्व संधि में सीधा सा कुछ नहीं दे रखा है कि जहाँ श होएगा वहां पर विग्रह करने पर विसर्ग आएगा पूर्व पद में, और जहाँ पर शब्द दे रखा, विग्रह दे रखा है वहां पर क्या होएगा, शब्द बनाने पर श आ जाएगा। तो शब्द पढ़ने पे पता पड़ेगा कि वहां पर कौन सा श आ रहा है, सज्जम वाला श आ रहा है, षटकोण वाला श आ रहा है, या सड़क वाला श आ रहा है। वो हम जब
शब्द पढ़ेंगे और शब्द को बनाएंगे तब हमें पता पड़ेगा कि वहाँ पर कौन सा हमें शब्द लिखना है। अब सेकंड है उत्व संधि। क्या है? उत्व संधि। आज आपकी विसर्ग संधि पूरी हो जाएगी, मतलब संधि का जो चैप्टर होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट प्रत्यय पढ़ाऊंगी। सूत्र। सूत्र में आपको लिखना है अ, त्रो, अत्रो, र, प्लु, ता, द, प्लु, ता, द, प्लु, ते। अत्रो, र, प्ल, पलु, ता, द, पलु, ते। ये आपका सूत्र है। किसका सूत्र है? उत्व का सूत्र है। उत्व के सूत्र में हम इसको लिखेंगे पदांत, पदांत विसर्गः, पदांत विसर्गतः, पदांत विसर्गते पूर्वम, पदांत विसर्गते पूर्वम अ स्थाने अ सयाते तस्य अ तस्य विसर्गस्य च अंतरतम च अंतरतम च अंतरतम हर्षव सयाते त्रयीह रेपस्ये स्थाने श र या विसर्ग उ भवति तदंतरतम तदंतरम अ उ स्थाने ओ गुणः भवति पुनश्च पर अ कारस्य स्थाने पूर्व रूपम भवति हर्षव, हिंदी में लिखवा देती हूँ, हर्षव के बाद स्थित रुत्व के र का उ हो जाता है, अ का रूप हो जाता है, आगे भी हर्षव रहने पर। फिर इसमें आगे लिखवाएंगे। पहले संस्कृत का सूत्र देखते हैं। सूत्र दे रखा है हमें उत्व संधि का उत्रो
र प्लुता द प्लुते उत्रो अत्रो सॉरी उत्रो नहीं अत्रो र पलुता द पलुते। सूत्र दे रखा है। सूत्र का मतलब है पदांत विसर्गतः पूर्वम अ। अगर शब्द के पूर्व में अ है स्यात् तस्य विसर्गस्य च अन्तरतम हर्षव अ स्याते त्रयी रेपस्य स्थाने श र विसर्ग उ भवति। जहाँ पर क्या हो जाएगा लोप होने पर श र विसर्ग का लोप होने पर वहां पर क्या आदेश हो जाएगा उ आदेश होगा। उ भवति तदनन्तरं अधन उ स्थाने ओ गुणः भवति। और अगर किसी शब्द में अ और उ है तो उस स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा ओ आदेश होता है। पुनश्च परः अगर वापस से उसको लिखेंगे तो अकारस्य स्थाने पूर्व रूपम भवति। जो दे रखा है पहला अगर इसमें इसको एक साथ परिभाषा में इसने कन्वर्ट कर दिया हिंदी की परिभाषा में इसको मैं टुकड़े करके समझाती हूँ कि हर्ष व के बाद में हर्ष जो है हर्ष क्या होते हैं आ ए ओ आई औ जो होते हैं हर्ष हर्ष 5 होते हैं अ ई उ री री ये हर्ष होते हैं जो 5 होते हैं अ के स्थान पर। तो उसमें से हर्ष के अ के बाद स्थित हर्ष मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कि हर्ष कौन कौन से होते हैं अ ई उ री और री ये क्या होते हैं हर्ष होते हैं। तो ये 5 हर्ष जो होते हैं तो हर्ष अ के बाद स्थित रुद्र के र को रुद्र का जो र है उसको उ हो जाता है। आगे भी हर्ष अ रहने पर मतलब आगे भी हर्ष अ तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि कोई भी हम शब्द पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी शब्द में हलंत लगा हुआ है तो वो शब्द क्या है सिर्फ शुद्ध रूप है वो। और अगर जैसे त है त में हलंत लगा है तो शुद्ध है लेकिन उसका उच्चारण नहीं हो सकता इसलिए उसमें अ तो लगाना ही हमें पड़ेगा। फिर इसमें दूसरा वो दे रखा है यदि अकार यदि अकारान परस्य विसर्गस्य अकारं परस्य विसर्गस्य अन्तरतम वर्गाणां तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णः य र ल व ह रेपस्य स्थाने श छ र विसर्ग उ भवति। अगर ये भी कोई भी शब्द होंगे तो क्या होंगे यदि अकारांत परस्य विसर्गस्य अंतरतम ह वर्गाणाम अगर ह वर्ग है तो तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णः य र ल व ह रेपस्य वहां पर लोप होने पर क्या हो जाएगा श छ र या विसर्ग का उ हो जाएगा। अगर इस तरीके से कुछ भी है तो उसका उ हो जाता है। तो इस तरीके से उत्तम संधि में अलग अलग तरीके से चीजें दे रखी होती हैं। उत्तम संधि थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ेगी लेकिन उत्तम संधि आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्या आदेश होएगा उ ही
पर जैसे हमें दे रखा है विसर्ग धन गुण और धन पूर्व रूप। ये इसका हम ये कह सकते हैं एक कंसेप्ट होता है कि विसर्ग धन गुण धन पूर्व रूप, ये चीजें इसके अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे हमें शब्द दे रखा है को अपी, क्या दे रखा है को अपी। अब को अपी का जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर क्या आएगा, कह धन अपी, क्या आएगा कह धन अपी। तो पीछे तो क्या रहेगा, उत्तर पद में अ रहेगा ही रहेगा, जो सूत्र में भी हमें कहा गया था। अब क जो होता है इसको अगर हम गुण उसमें देखते हैं तो ये होता है कस, लेकिन हम इसको जब विग्रह करके लिखेंगे तो हम इसको क ही लिखेंगे, स नहीं लिखेंगे। अगर हमारे पास में शब्द है देवो अपी, देवो अपी, तो हम क्या लिखेंगे देवः धन अपि, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पर अ और उ हो तो वो क्या होता है ओ हो जाता है, इसलिए गुण भी यहाँ पर दे रखा है। तो वहाँ पर लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि अत्रो प्लुता दे प्लुते हैं, गिरा और द सब प्लुत हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ओ प्लुत हो जाएगा, तो देवः धन अपि होएगा। अब सपोज मान लो हमारे सामने शब्द है रामः धन अस्ति, सॉरी रामः धन अस्ति, ये हमारा विग्रह करा हुआ शब्द दे रखा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रामः धन अस्ति में है रामो अस्ति, रामो अस्ति, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ये जो अ है किसमें चेंज हो गया है, श वाले में चेंज हो गया है। जो हमने पढ़ा था किसमें संधि में पढ़ा था, हमने स्वर संधि में पढ़ा था अच्छो संधि, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि जो अ है वो किसमें चेंज हो जाएगा, अस वाले एस वाले ए में चेंज हो जाएगा और विसर्ग उसमें ओ में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा रामो अस्ति। इसी तरीके से हमें शब्द दे रखा है देवो, देवो अर्चनीय, देवो अर्चनीय, तो शब्द आ जाएगा देवः धन अर्चनीय, इस तरीके से ये विग्रह हो जाएगा। फिर इसमें आगे और सूत्र आता है एक हसिश्च, क्या सूत्र आता है हसिश्च, ये सूत्र तो है ही है उत्तम संधि का, एक सूत्र और होता है इसमें, सूत्र लिखेंगे दूसरा सूत्र हसी च, हसी च का मतलब आएगा हर्ष, हर्ष अ के बाद स्थित, हर्ष अ के बाद स्थित ऋत्व के र का उ हो जाता है, र का उ हो जाता है, हस्य, हस्य प्रत्याहार, हस्य प्रत्याहार परे, हर्ष प्रत्याहार परे रहते, हर्ष वर्ण, हर्ष वर्ण कौन सा होएगा, जब हम वर्ण देखते हैं तो हर्ष का मतलब हम प्रत्याहार का मतलब क्या निकालेंगे, तो हर्ष प्रत्याहार का मतलब होता है ह य व र ट के ह से लेकर ज व ग ड द श के श तक, यहाँ तक श तक। हसिश्च सूत्र है, उत्तम संधि का ही सूत्र है, हर्ष अ के बाद स्थित ऋतु के रा का उ हो जाता है, जो हमने उसमें पढ़ा था, हर्ष प्रत्याहार परे रहते हैं। हर्ष प्रत्याहार का मतलब होता है ह
ही या क्या आएगा, श आदेश होता है। जैसे हमें शब्द दे रखा है घटना, घटो नासित, शब्द आ गया हमारे घटो नाशित। अब घटो नाशित ट आ गया, तो ट आने पर क्या हो जाएगा, हमें या तो विसर्ग करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से जब इसका संधि करेंगे तो घटः धन नाशित क्या आ जाएगा, घटः धन नाशित। फिर दूसरा शब्द है रामो हसति, रामो हसति, माँ आ जाएगा। जब माँ आया है रामो हसति और ह पीछे दे रखा है, पूर्ण वर्ण में पीछे क्या दे रखा है, ह दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रामः धन हसति, रामः धन हसति। फिर यहाँ पर हमारे को शब्द दे रखा है शिवः धन, शिवः धन वंदः, शिवः धन वंदः। तो हम यहाँ पर शब्द बनाएंगे शिवो वंदः, मतलब ओ की मात्रा हमारे लगती ही जाएगी, शिवो वंदः। फिर हमारा शब्द है मनोरथ, मनोरथ, तो मनोरथ शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे, तो मनस, मनस धन रतः, मनस धन रतः। इस तरीके से क्या होएगा, उत्तम संधि चलती जाएगी। कहीं पर वर्ण आने पर श आएगा, कहीं पर विसर्ग आएगा, यहाँ पर विसर्ग भी आ सकता है मनोरथ में, मनः धन रतः। और अगर हम इसको जैसे हमने कश करा था ना, तो अपी में क धन अपी हो गया था, तो यहाँ पर मनः धन अपी भी है, मनः धन रथ भी आ सकता है और मनस धन रथ भी आ सकता है, लेकिन सही रूप इसका मनस धन रथ ही माना जाता है। तो ये थी आपके उत्तम संधि, जहाँ पर आपको हर्ष और श का लोप बताया गया है। सूत्र होता है अतरो र प्लुता द प्लुते, और दूसरा सूत्र होता है हसिच च। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, गृह कार्य प्रश्न, तत्व व उत्तम संधि को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका मेरे कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल